हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम पाथफाइंडर से ये CYU 4 है। एंड इस प्रॉब्लम में हमें एक रिंग दे रखा है and एक पार्टिकल दे रखा है। एंड वो पार्टिकल रिंग के 3 पॉइंट्स है जो कि सिमेट्रिकली है, मतलब 3 पॉइंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री के एंगल पे। उससे 3 इलास्टिक कॉर्ड्स कनेक्टेड है। इलास्टिक कॉर्ड्स का नेचुरल लेंथ 0 है। एंड हमें टाइम पीरियड पूछा है इस सिस्टम का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एंड हमें इन लोग के मतलब इक्वेशंस लिखने हैं एसेंशियली, ओरिजिन ओ मान के। पहला पार्ट करते हैं, पहले जिसमें टाइम पीरियड निकालना है, एसेंशियली हमें ओमेगा निकालना है, ये टाइम ये ऑसिलेशन का। अब अगर मैं सिचुएशन ड्रॉ करूं, से पार्टिकल पी है। अगर पार्टिकल पी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सो एक तो कॉर्ड ए के चलते लग रहा होगा, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। सो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो तो के टाइम्स पी, अगर ये पॉइंट ए है सो के टाइम्स पी ए होगा, लेंथ ऑफ पी ए। एंड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो के टाइम्स पी ए वेक्टर होगा, क्योंकि पी ए के डायरेक्शन में होगा। एंड मैग्नीट्यूड के पी ए होगा, क्योंकि इनिशियली इसका रिलैक्स लेंथ 0 दे रखा है। सो इसका इलोंगेशन ही पी ए के लेंथ के बराबर है। सिमिलरली पीबी के चलते जो फोर्स है वो, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो पीबी के चलते जो फोर्स है वो के टाइम्स पीबी वेक्टर होगा। एंड पीसी के चलते जो पीसी वाले कॉर्ड के चलते जो फोर्स है वो के टाइम्स पीसी वेक्टर होगा। सो जो नेट फोर्स है वो के टाइम्स पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर के बराबर होगा। अब पी ए वेक्टर पी बी वेक्टर पी सी वेक्टर को मैं एक बहुत ही क्लेवर तरीके से लिख सकता हूँ, जिससे एक बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा सिचुएशन। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। एंड ये अपना पॉइंट पी था, एंड ये अपना पॉइंट ए था। अब पी ए वेक्टर जो है इसको मैं पी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर लिख सकता हूँ वेक्टर ट्रायंगल से। तो पी ए वेक्टर जो है वो पी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर है। सिमिलरली पी बी वेक्टर जो है वो पी ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर होगा। एंड पी सी वेक्टर जो है वो पी ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर होगा। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो जो एफ, मतलब जो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल पी है वो के टाइम्स 3 टाइम्स ओपी वेक्टर हो जाएगा। नॉट ओपी, पीओ वेक्टर। के टाइम 3 टाइम्स पीओ वेक्टर हो जाएगा। एंड ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ये अपना नेट फोर्स जो कि पार्टिकल पी पे लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ओ ए, ओ बी एंड ओ सी सिमेट्रिकल है 120 डिग्री के एंगल में, मतलब तीनों सिमेट्रिकल वेक्टर्स है। सो तीनों का सम जो है वो 0 हो जाएगा। सो पीओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर 0 है। तो जो फोर्स अपने पार्टिकल पे लग रहा है वो 3 के टाइम्स पीओ वेक्टर है। अब ये काफी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि मैं अगर सिचुएशन को रीड्रॉ करूं, सो ये अपना पार्टिकल था। जो नेट जो 3 कॉर्ड्स है मैं उसको एसेंशियली एक सिंगल कॉर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका जो अपना फोर्स कांस्टेंट है वो 3 के है। एंड वो ओ से पी, मतलब ओ से कनेक्टेड है। अब ये फोर्स एक्सप्रेशन सेम आएगा। अब ये सिचुएशन काफी सिंप्लीफाई और सिंपल हो गया, क्योंकि ये जो रिंग है, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास ओ पे होगा। सो रिंग को मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ पे एक नीटा एम का मास रखा हुआ है। एंड पॉइंट पी पे अपना मास एम रखा हुआ है। एंड ये दोनों एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कॉर्ड है या स्प्रिंग। कॉर्ड एसेंशियली इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा। जब टेंशन लूज हो जाता है तब कॉर्ड में डिफरेंस आता है स्प्रिंग से, मतलब कॉर्ड्स कंप्रेस नहीं हो सकते, पर जब कॉर्ड इलोंगेटेड होता है तो स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करता है, हुक्स लॉ वगैरह फॉलो करता है। सो एसेंशियली ओपी जो है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दो मासेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और एक टू ब्लॉक सिस्टम है। और टू ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा का रिजल्ट बहुत फेमस है, वो होता है अंडर रूट के बाई न्यू, वेयर न्यू रिड्यूस्ड मास है M1 M2 बाय M1 प्लस M2। अब इस केस में रिड्यूस्ड मास जो है वो नीटा एम बाय 1 प्लस नीटा हो जाएगा। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इस केस के लिए 3 के है।
सो जो अपना ओमेगा होगा वो 3k मीटा एम बाय 1 प्लस मीटा आ जाएगा, एंड टाइम पीरियड इज जस्ट 2 पाई बाय ओमेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें इनिशियल पोजीशन ऑफ रिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ रिंग को ओरिजिन मानते हुए एंड ओपी को एक्स एक्सिस मानते हुए दोनों की इक्वेशन लिखना था। अब ये ओ है, ये पी है, ये इनिशियल पोजीशन है, मीटा एम मास यहाँ पे रखा हुआ है एसेंशियली, एंड पॉइंट पी पे एम मास रखा हुआ है। अब क्योंकि ये सिस्टम को हम लोग रिलीज किए रेस्ट से, एंड जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट पे होगा। पॉइंट ओ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं ओपी के बीच का डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे आर कह दूं, तो पॉइंट ओ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है, एक्चुअली किसी इंस्टेंट पे भी क्यों इनिशियली आर नॉट दे रखा है, सो वही लेते हैं। सो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ है वो हो जाएगा एम बाय 1 प्लस मीटा एम टाइम्स आर नॉट, जो कि हो जाएगा आर नॉट बाय 1 प्लस मीटा, एंड पॉइंट पी से हो जाएगा मीटा आर नॉट बाय 1 प्लस मीटा। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन इसका डिस्टेंस नहीं बदलेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आर नॉट बाई 1 प्लस मीटा ही होगा। इनिशियल पोजीशन ऑफ जो अपना रिंग का सेंटर है वो दे रखा था ओरिजिन, एंड ओरिजिन फिक्स पॉइंट है, वो रिंग का सेंटर नहीं है, इनिशियल पोजीशन है रिंग का सेंटर का। रिंग का सेंटर तो पोजीशन चेंज करता रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक फिक्स्ड पॉइंट है, सो एसेंशियली मैं इसको दो अलग अलग स्प्रिंग्स में तोड़ सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास में मैं स्प्रिंग को बाइफरकेट कर दिया, ठीक है, पॉइंट पी है, इसका मास एम है, एंड पॉइंट ओ पे नीटा मास का स्प्रिंग कनेक्टेड है, एंड ये दोनों अपने अलग अलग ऑसिलेशंस कर रहे हैं। ये सी एम एक फिक्स्ड है, इसको आप दीवार की तरह कंसिडर कर लीजिए, एक दीवार है, एंड यहाँ एक पॉइंट पी कनेक्टेड है, एंड ये अपना आराम से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। इसका एम्पलीट्यूड भी हमें पता है क्योंकि डिस्टेंस मीटा आर नॉट पे 1 प्लस मीटा था इनिशियली, सो इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है अबाउट सी एम, एंड पॉइंट ओ भी अपना अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है अबाउट सी एम। एक्चुअली यहाँ से आप ओमेगा भी डिराइव कर सकते थे। स्प्रिंग क्योंकि हम लोग बाइफरकेट कर रहे हैं और हमें पता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का चेंज हो जाएगा, लेट्स कॉल इट k1। सो क्योंकि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट तो लेंथ कांस्टेंट रहता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका लेंथ जो है वो मीटा आर नॉट बाय 1 प्लस मीटा, एंड इनिशियली स्प्रिंग कांस्टेंट था के एंड उसका लेंथ था आर नॉट। सो जो k1 स्प्रिंग है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट है 1 प्लस मीटा बाय मीटा के। सो ये cm था अपना, एंड जो पॉइंट P है वो एक एसेंशियली 1 प्लस मीटा बाय मीटा के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट कर रहा है, एंड इसका मास m है। सो आप यहाँ से भी टाइम पीरियड आराम से लिख सकते थे। एक्चुअली मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यह स्प्रिंग कांस्टेंट 3k था, सो ये 3 है, and इधर भी 3 होगा। हाँ, सो इधर से आप टाइम पीरियड पॉइंट P के लिए, मतलब जो मास है उसके लिए लिख सकते थे अंडर रूट k डैश बाई m, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ 3 1 प्लस मीटा k बाई मीटा m है, एंड जो रिजल्ट है वो सेम आया जो ऊपर अंडर रूट k बाई न्यू करके आया था। अंडर रूट k बाई न्यू ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो, दूसरे मास के लिए भी सेम आएगा। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है वो आर नॉट प्लस 1 बाई मीटा है, 0, एंड पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू सी एम मैं आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है, एंड राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, ओपी के अलोंग हमें एक्स एक्शन दिया हुआ था। सो ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड विच इज मीटा आर नॉट बाई 1 प्लस मीटा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, एंड अगर मेरे को पोजीशन ऑफ एक्स चाहिए तो मेरे को सी एम का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा, एंड सी एम का एक्स कोऑर्डिनेट हमें वो फिक्स्ड है 1 आर नॉट बाई 1 प्लस मीटा प्लस मीटा आर नॉट 1 प्लस मीटा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली ऑफ एक्स ऑफ ओ भी लिख सकते हो, एक्स उसमें बस एम्पलीट्यूड उसका डिफरेंट है, एंड एक्स ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सी एम अगर आप ध्यान से देखोगे ये
सीएम था अपना, एंड ये अपना पॉइंट ओ है। सो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो ये आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव, एंड एम्पलीट्यूड इसका था आर नॉट बाई वन प्लस मीटा कॉस ओमेगा टी। सो ये अपनी इक्वेशंस है। बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है। बुक में ये वाले टर्म मतलब एक्स ऑफ सी एम ऐड नहीं किया है। उन्होंने बस एसेंशियली उन्होंने इक्वेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू सीएम, मतलब सीएम को ओरिजिन मान के। बट क्लियरली सेकेंड पार्ट के स्टेटमेंट में लिखा है कि हमें ओरिजिन इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रिंग को मानना है, ना कि सेंटर ऑफ मास को। तो स्लाइट करेक्शन करना पड़ेगा, बुक में जो आंसर दिया वो स्लाइटली रॉन्ग है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।